कहते ने कि इंसान तू अपनी मत नूं त्याग के उस सच्चे वाहिगुरू दे नाल जुड़ जा। जदों गल आउंदी है खालसा सजण दी जां खालसे दे न्यारे बनदी, तां उस समय सानू साडा इतिहास ते गुरु पातशाह जी का उपदेश अनेकां ही सिक्ख्यावां दे द्वारा प्रेरित करदा है कि असीं सिक्खी दे वल वधीए, सिक्खी नूं अपना लईए। समय दे हाकम भी सिक्खी तो परेशान, वो ना नहीं सुनना चाहते सी, इन्हें आख चुके सी कि सिक्खी शब्द तो उन्होंने नफरत हो गई कि ये लोग साडे तो आगी भी ने ते इन्हां नूं असीं नाल बनाउण दे लई बड़ा जालमाना ढंग दे नाल जुल्म भी करके देख रहे हैं, पर ये साडे नाल नहीं मिले। दूसरा, साडी बखरी पहचान जो गुरु पातशाह जी ने सानू दिती है, एक बखरा रूप, जिहड़ा रूप सानू समाज दे अंदर अपना बखरापन जाहिर करन दे लई, साबित करन दे लई अहमियत बख्शदा है। सानू बोल के दसण की लोड़ नहीं पैनी, जदों असीं सिक्खी पहरावे दे विच अपने आप सानू कोई ना कोई गुरु गोबिंद सिंह जी का पुत्र कह देगा। गुरु नानक की फौज के नाल जुड़िया हुआ व्यक्ति सानू कह देगा। जदों असीं सिक्खी स्वरूप बनाया, देखो मान वाली गल हुंदी है, जिस धड़े दे नाल कोई व्यक्ति जुड़िया, जेकर वो समाज के अंदर कोई जगह कोई स्थान अपनी होंद रखता है, तो हर व्यक्ति कहता है हाँ जी मैं उस जथेबंदी का उस धड़े का मैंबर हाँ, जब कोई रिश्तेदार मित्र कोई उच्चे अहदे ते है तो हर व्यक्ति कहता है ये साडा संबंधी है। हुण सानू गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र होने दे विच शर्म आ रही है। सानू गुरु गोबिंद सिंह जी का पहरावा, गुरु गोबिंद सिंह जी का रूप समाज दे विच लैके जदों जाने आ, सानू शर्म आउंदी है ते असीं उस शहादत नूं भुल जांदे आ, जिहड़ी शहादत सानू सिक्खी दे नाल जुड़न दे लई ते अपने आप नूं सिक्खी दे विच रहण दे लई बार-बार प्रेरित करदी है। सिख दी मुढ़ली पहचान उसका पहरावा, उसके ककार, एक ककार सानू पातशाह जी ने बख्शे। केस, सब तो पहला केसां की अहमियत बारे असीं विचार चुके हैं कि किस तरह केसां नूं अपने धन दे नालों वख कराउण दे लई अनेकां योद्धियां ने अपनियां कुर्बानियां दित्तियां। भाई तारू सिंह जी उन्होंने केस कतल करने के लिए मनाया जाता है, पर जदों फिर हाकम सुनता है कि ये नहीं मान रहे तो क्या जाता है खोपड़ी सिर के नालों अलग कर दी जाए। होर कितनियां इतिहासक घटनावां साडे सिख धर्म दे विच पईयां ने जो केसां नूं संभालण दे प्रति सानूं सुचेत करदियां ने, जेकर असीं पढ़ीए। पर असीं जो देखते हैं, जो सुनते हैं, सानूं
सिखां दे केस कतल कर दिते जाण, सिखां दे सिरां दे मुड़ पैणे शुरू हो गए ने। तां एक मां ने कहा कि पुत्रा तू केस कतल करवा लै, हुण तू केस कतल करवा लै, तू केस कतल करवाउण तो बाद दे विच राखस भी सकदा है। मां नूं डर है कि मेरा पुत्र मेरे तो दूर ना हो जाए। माड़ी कंबो पिंड का रहने वाला भाई सुखा सिंह जी ते महताब सिंह जी जिन्हां ने मस्से रंगड़ का सिर वढ़िया, की यह घटना वापरती है? पिता ते मां दोने रल के रात नूं केस कतल कर दिंदे ने। सुखा सिंह दे जदों केस कतल होए तां उन्होंने जो सुबह सिर ते हाथ फेरिया देखिया केस नहीं, जेकर मां दे नाल झगड़ा करते ने वो भी माड़ा है, पिता दे नाल लड़िया भी नहीं जा सकता, तां की सोचिया अपने आप नूं खत्म कर लिया जावे। उन्होंने सोचिया अपनी मौत नूं ही खत्म कर दिता जावे। तां एक खूह दे विच छलांग लगाई, जिस विच छलांग लगाउण तो बाद एक व्यक्ति सुनता है, छलांग की आवाज आई है कि किसी व्यक्ति ने खूह दे विच छलांग लगाई है। आवाज सुनने तो बाद वार्तालाप करता है कि भाई तू कौन है, तू कौन है, तू आत्महत्या क्यों कर रहा है, तू इस रास्ते से क्यों तुर चले। तो उन्होंने सवालों के जवाब जो होंगे ने तो एक गल सामने आती है, तो वो व्यक्ति भी समझ जाता है कि माता पिता तो परेशान है, केस कतल करके परेशान हो गया, दुखी हो गया, हुण इहनूं चंगा नहीं लग्या, इसलिए अपना शरीर खत्म करना चाहेगा। तो वो सूझवान व्यक्ति कहता है इस तरह करने दे नाल तू अपनी जान अजाई गवा लवेगा, तेरी लोड़ है सिख धर्म नूं। अज दरबार साहब दे विच कुछ व्यक्ति ने जो कुरीतियां कर रहे ने, जो बुराइयां कमा रहे ने, उन्हां दे नाल लड़न दी लोड़ है। तां की हुंदा है, दो सिख लड़दे ने, अपने जीवन के अंदर तब्दीली की एक सोच लै लई कि उस व्यक्ति को सुधारना है, जिहड़ा व्यक्ति दरबार साहब के विच बैठ के दरबार साहब की तौहीन कर रहे हैं। तो इस तरह वो अपनी मंजिल से पहुंच भी जाते हैं, उस व्यक्ति का सिर धड़ दे नाल लग भी कर देंगे। जदों अंग्रेजा ने सिख राज खत्म करने दे विच डोगरियां का साथ लिया ते सिख राज खत्म कर दिता, उस उपरंत हुण अंग्रेजा ने सोचा कि सिख राज दोबारे स्थापित ना हो जाए, किवें ना किवें सिखां नूं ईसाई धर्म दे विच तब्दील कर लिया जाए। ईसाई स्कूल खोलने शुरू कर दिते, अमृतसर साहिब दे विच भी कई स्कूल खोले गए ते नौजवानों नूं ईसाई धर्म दे विच जुड़न दे लई, प्रपक्ष होण दे लई सिੱਖਿਆਵਾਂ दित्तियां जाण लगियां। उन्हां सिੱਖਿਆਵਾਂ दे दौरान गुरु पातशाह जी की नागरी दे विच 4 बच्चे उन्होंने ईसाइयां ने एक मिशन के दौरान चुने जो सिख धर्म नाल संबंधित सी, जिहड़े कि सिख धर्म दे नाल संबंधित सी, उन्हां बच्चों नूं ईसाई बनाउण जा रहे हैं। वो बच्चे मन भी चुके हैं कि उन्हां बच्चों ने ऐलान भी कर दिता, हाँ असीं सिख धर्म का त्याग करके ईसाई धर्म दे विच आउणा है, असीं अपने केस कतल करवा रहे हैं। गुरु की नागरी दे विच जदों ये घटना वापर रही है तां की हुंदा है, जथेबंदियां दे वल्लों एक अहम फैसला लिया जाता है कि इन्हां पार्टियां नूं रोकिया जाए
कर दो, किसी को हक नहीं दारे के केस बनाने का। एक बकरा रूप गुरु गोबिंद पातशाह जी ने सानू दिता, जो कि मुठ गुरु नानक पातशाह जी को बचा। एक न्यारा धर्म, एक न्यारा पंथ गुरु नानक जी ने चला के दिता, ते गुरु गोबिंद सिंह जी तक आउंदियां आउंदियां हुण पकेरा हो गया। अजिहा पकेरा होया कि एक फौज बन गई, जिहड़ी फौज का खत्मा करने दे लई दुश्मन भी तत्पर रहा पर खत्म नहीं हुई। मारिया शिक्का जगत विच भाई गुरदास जी, मारिया शिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। नानक जी ने जगत दे विच संसार दे विच शिक्का मारिया, भाव एक अजिहा कार्य कीता जिहदे नाल समाज दे अंदर चंगियाई की लहर दौड़ गई। हर व्यक्ति के अंदर जुर्त पैदा कर दी गई कि सामने वाले को वो सवाल कर सके, सामने वाले को पूछ सके। नहीं तो पहला समाज के लोगों की हालत की सी जो लोग खालसे नहीं सन। कहो कबीर जन भय खालसे प्रेम भगत जिन जानी। वो खालसे ने जिन्होंने प्रेमा भक्ति को समझ लिया। की हालात सन उस समय समाज के, की कर रहे सन लोग मुगलों को डर डर के अपनियां बहु बेटियां दी इज्जतां की तौहीन करा रहे सन ते उन्हां दे विच बोलण दी जरूरत नहीं सी। अगों जे कोई उन्हां नूं पुछदा कि तुसीं बादशाह नूं जवाब क्यों नहीं दिंदे, तुसीं इन्हां हाकमां नूं कहंदे क्यों नहीं, तुहाडे चेहरे तो बाल पड़ पड़ के कैंचियां नाल कट दिंदे ने, तुसीं इन्हां नूं टोकदे क्यों नहीं, ਜਦੋਂ जी करता है तुहाडे ते हमला कर दिंदे ने, तुहाडे अंदर जुर्म क्यों नहीं। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ है, काम हमारा तोलन तकड़ी, कि साडा काम दा तकड़ी तोलना है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद तबो नहीं पकड़ी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਕਦੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਕੜੀਆਂ ਤੋੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी। चिड़ी उड़े तो डर जाए। एक चिड़ी उड़ती है, चिड़ी का खराब सुन के तो असं डर जाते हैं। मुगलों से कैसे लड़ पाए, असं मुगलों में किवें लड़ सकते हैं। सानू एक थोड़ा जिहा खराब हो गए रास्ते च हनेरे ते चलते होइए असं तो डर जाते हैं। ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੇਵਲ ਤਕੜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ बाणी नूं ग्रहण किया, अपने आप जुर्म के खिलाफ बोल डटे। उन्होंने एक आवाज पैदा कर दी जिहदे करके लोग दुश्मन विरती जो सिखां प्रति या आम लोगों प्रति रखते सन, वो तो सचेत हो गए। कितना जुर्म आम लोगों के उत्ते हो रहा सी। लोग डर के
गुरु साहबाना ने सानू यही दर्शाया कि जिथे सच है तुसी डट जाओ। तुसी अपने जीवन के अंदर जेकर सच नू सामने रख के बोलोगे या डटोगे तुहाडी हार नहीं होगी, क्योंकि सच है जो परमात्मा का बख्शिश है। परमात्मा का बख्शिया हुआ तुहानू एक लफ्ज है, जे तुसी वो वरत रहे हो तुहाडी हार नहीं होगी। गुरबाणी का उपदेश भी कि अनेकों इतिहासक घटनावां भी सानू मिल जांदियां ने जिहड़ियां बार-बार सानू सच दे नाल जुड़न दे लई प्रेरित करदियां ने। वो मुहावरा भी तां सानू याद है, सही सही रन बसरे नूं गई, मोड़ी बाबा डांग वाले, मोड़ी बाबा दश वाले। भाव खालसा जी तुसी मुड़ो, तुसी मुड़ के लियाओ साडियां बहु बेटियां नूं उन्हां मुल्लां दे कोलों, उन्हां अहलकारां दे कोलों जिहड़े अहलकार साडे घर दे अंदर लुट खो करके गए, क्योंकि असीं तां जुर्त नहीं रख सकते, साडे अंदर तां इन्नी ताकत नहीं, असीं तां नंगी कद पकड़न वाले ही हां। साडी हालात उस तरह बन चुकी है अज के समय दे विच असीं अपने सिੱਖੀ पहरावे तो सिੱਖੀ रूप तो जाणो नहीं। अज के बच्चों को नहीं पता हरि सिंह नलवा कौन है, नहीं पता। बेशक असीं गड्डियां दे उत्ते उन्हां दे स्टिकर जरूर लगा रहे हैं, पर सानू नहीं पता उन्होंने की कुर्बानी की, की उन्हां दा इतिहास है। असीं देखा देखी स्टिकरां नूं जरूर लगाई जा रहे हैं। अफगान के लोग, अफगान दियां मावां बच्चियां नूं ये कह के सुणाउंदियां सन जदों वो ज्यादा रिहाड़ करदा, ज्यादा रोंदा, ज्यादा परेशान करदा, अपनी बोली दे विच अपनी बोली दे विच वो कहंदियां चुप चाह हरिया रंग ले, चुप करके सो जा, हरि सिंह नलवा आ जाएगा। पर जो मौत अज असीं अपने बच्चों के अंदर एक मीडिया के द्वारा एक व्यक्ति की कहानी असीं बना रही, वो एक झूठी कहानी है। जो मुहावरा सानू लड़ी बार याद हो चुके हैं ऐसे संबंध दे विच कि चुप करके सो जाओ व्यक्ति आ जाएगा, पर नहीं, वो इतिहास नहीं। हरि सिंह नलवा जी जो अफगान दे विच गए, कुछ इस्त्रियां कोठियां दे उत्तों, कोठियां दी छत्तां दे उत्तों मिट्टी पुट रहीआं ने। जदों शुरुआत दे विच तां हरि सिंह जी ने पूछया कि तुसीं इस तरह क्यों कर रहे हो, कि एक कोठियां दे उत्ते जाके मिट्टी नूं क्यों भन रहे हो, इन्हां गलियां नूं भन भन के की बनाउणा है तुसीं। तां उन्हां व्यक्तियां दा जवाब कि साडी मिट्टी है जिहड़ी बड़ी सख्त है, इहनूं कुट के ही ठीक कीता जांदा है, कुटे तो ये सूत्र आ जांदी है, नहीं तां बारिशां दे विच पानी निकलना शुरू हो जाता है, छत्तां चोणियां शुरू हो जांदियां ने। तां हरि सिंह नलवा जी ने अगों जवाब दिता कि मिट्टी की न्याई ही तुसीं हो चुके हो। जिस तरह मिट्टी कुट के सूत्र की जाती है, उसी तरीके दे नाल तुहानूं भी डाल तो बिना सूत्र नहीं किया जा सकता। तुसीं भी सीधे तरीके दे नाल झागे नहीं आ सकते। उसी तरीके दे नाल अफगान तक जो खालसाई निशान हरि सिंह जी ने चढ़ाए, वो साडे इतिहास के अंदर लिखती तौर पर दर्ज ने। जदों महाराजा रणजीत सिंह जी का राज चलता है, वो समय सिखां की गिनती बहुत ज्यादा है, सिखां की गिनती करोड़ों के विच है, पर जदों राज हजे गया ही है, थोड़े समय के बाद कितनी गिनती सिखां की घट जाती है। कारण की होया, लोगों के सामने वो रैपर नहीं रहा जिहड़ा रैपर उन्होंने लिए रोल मॉडल बन सके। 1965 के श्रोमणी कमेटी ने एक लिखत जारी की
अंग्रेजों को पता चलिया कि सिखों को ईसाई नहीं बनाया जा सकता, तो अंग्रेजों ने उन्होंने प्रति वफादारी बरतनी शुरू कर दी ते उन्होंने यह भरोसा भी हो गया कि सिख वफादार होंगे हैं। तो उन्होंने बड़ा विश्वास जताया, विश्वास जता के जो अपने फौज के भर्ती करते अंग्रेज सिखों ना देखते कि पूरे ककारां का धारनी है, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ नहीं मान जाते सन कि सिख है, ठीक है, वो देखते कि पूरे ककारां का धारनी है। जो पूरे ककारां का धारनी होंदा तब अथाह भरोसा उस प्रति बरतते, अथाह विश्वास उस प्रति बना लेंदे ते उसनूं चंगे काम ते लगा देंदे, पूरी वर्दी चेक की जाती। उस उपरंत भारत सरकार ने भी जो देश की आजादी तो बाद सिखों को एक वक्री रेल के भर्ती करना शुरू किया, तो श्रोमणी कमेटी ने 1965 एक विशेष हदायत जारी की कि जिन्होंने तुम सिख कह के भर्ती कर रहे हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति सिखी सर्टिफिकेट या सिखी पहरावे का आसरा लेंदे हुए फौज के भर्ती हो जाए। तुम ये जरूर जानकारी लो कि वो सिख मर्यादा को मनदा है कि उन्हें सिखी रूप के पूरे ककार पहने हुए ने, जे पहने हुए ने तो तुम उसनों सिख रेजिमेंट के दाखिल कर सकते हो, तुम उन्हें सिख के रूप के पहचान सकते हो। गुरु नानक पातशाह जी ने सानू ख्याल रखने की सोची पहला तो बख्शी। देखो जेकर असीं कहिए कि शस्त्रधारी गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू कीता है, इक्को लोग है गुरु नानक पातशाह जी की ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की, मर्यादा के अंतर नहीं हो सकता। हुण देखो हथियार की गल आउंदी है, शास्त्र की गल आउंदी है, सानू बाणी का ते भाई गुरदास जी का हवाला लेना पवेगा, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ लगभग ये इतिहास सानू पता ही है कि हरगोबिंद पातशाह जी ने फौजा की तैयारी की, उन्होंने 2 तलवारां कीतियां। उस तो पहला भी गुरु नानक पातशाह जी ने जेकर बाबर को युद्ध वाले शब्द कहे तो सानू ये दसाया कि तुसी युद्ध रखो, तुहाडे अंदर चिड़ी दे फड़कन ते डर की आवाज नहीं पैदा होनी चाहिए। खालसा दे अंदर डर नहीं होना चाहिए, डरदा तो वो है जो पापी है, जिहड़ा नरोड़ है वो कदे डरूगा नहीं। हाँ जे तुसी गलत काम कर रहे हो, तुसी खालसे भी नहीं ते तुसी डरी जाओ, अगले दे हाथ जोड़ो, पैरी पाओ ते जो तुहानू कहंदा तुसी उहदी अधीनगी कबूल कर लो। पर जे तुसी खालसो शुद्ध हो तां अधीनगी कबूलो ना। बाबा फिर कटे गया नील वस्त्र धारे बनवारी, इस शब्द तो इस पौड़ी तो सब स्पष्ट होता है कि गुरु नानक कोल भी हथियार सी। गुरु नानक पातशाह भी शस्त्रधारी सी उस समय के हालातों के अनुसार। किन्ने हुजूर दे विच बाबे ने जाना है, किन्ने हुजूर दे विच बाबे ने जाके किन्ने लोकां दे विच जाके लोकां नूं ये कहना जेड़ा तुसीं आ काम कर रहे हो ये गलत है। असल रास्ता ये है जदों ये गल कहनी है उन्हां दे विचों एक अद्धा देना हुंदा होवे ना जेड़ा बाबे कोल आ सकदा होवे। हुण सारे जणी ये गल कह दिंदे होणगे कि ठीक है जी, हुण फिर बाबे कोल हथियार भी है, जे कोई बहुता औखा भारी हुंदा तां बाबा उहनूं सूत्र भी कर दिंदा है। बाबा फिर
के क्या नील वस्त्र धारे बनवारी आसा हाथ किताब कच आसा का अर्थ है डंडा डंडा पादे कोले जो मक्के दे विच जा रहे अपने को हथियार लेके जा रहे हैं कि राह दे विच रास्ते दे विच भी कोई जानवर ना हो कई तरीकों के नाल सानू मुश्किलों का सामना करना पै सकता है शस्त्रधारी होना जरूरी है। आज के समय के दौरान सानू शास्त्र दे विच होर भी तब्दीली आज के समय के हालातों के अनुसार कर लेनी चाहिए है। सानू शास्त्रधारी होना जरूरी है। शास्त्रधारी इसलिए नहीं होना कि दूसरे को डराना है, इसलिए होना है कि असी किसी को डरना नहीं, सानू कोई डरा ना सके पर साडे मनां दे अंदर तां इह वहम पा दित्ता गया कि जेकर श्री साहब नूं असीं बाहर कर लैंदे हां इस दे नाल पाप हुंदा है जी। इस श्री साहब नूं असीं जनेऊ बना के अपने गले दे विच पा रहे हैं ना कि शस्त्र बना के पा रहे हैं। हथियार गुरु पातशाह जी ने सानू बख्शिया कि सिखो शस्त्रधारी बनो। हर समय तुहाडे कोल हथियार होना चाहिए। कोई तुहानू अपने अधीन करना चाहता है तां उहनूं दुरकार दिओ, उहदे खिलाफ हो जाओ। हाँ मित्रताई की भावना है तां उहदे नाल मित्रताई की भावना रखो। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी जिन्नियां जंगां होईयां ने किसी भी जंग दे विच पातशाह जी ने पहल नहीं की, पहल नहीं की ते ना ही पातशाह जी कोई जंग हारे ने, क्योंकि अकाल पुरख जी की बख्शिश है ते फौज भी अकाल पुरख दी है। कोई फौज तनखाहियां दी नहीं जेड़े तनख्वाह लैण वाले होण। इसलिए पातशाह जी का जो प्रमाण गुरु गोबिंद पातशाह जी का जब पूरे सिख धर्म का जो प्रमाण है कि सिख शस्त्रधारी होवे, सिख पंजे ककारां दा धारनी होवे, सिख सिक्खी नूं केसां ते सवासां नाल निभावे। केस सिख दी मुढ़ली पहचान ने। बाहरी तौर पर बाहरी रूप पहरावा जिस तरह शही 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 वो मुहावरा असीं वरतते हैं उस तरीके दे नाल सानू देख के कोई भैन कोई मां हनेरे दे विच कली होकर साडा आसरा लै सके कि रूप वाला व्यक्ति है मैं इहदे नाल जदों अपना सफर तय करना है मैनूं रास्ते दे विच दिक्कत नहीं होवेगी। किसी भैन नूं देरी हो गई है घर जाते हैं जो सिद्धि स्वरूप वाला व्यक्ति मिले तो भैन दौड़ के आवे ते कवे बिना मैं नाल जाना है। साडा रूप इस तरह का बन जाए पर असीं जो देखते हैं जो सुनते हैं उस तरीके दे नाल साडा माहौल साडे हालात बन चुके हैं। पर असीं जेकर सिੱਖੀ पहरावे नूं पहनना